स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड बीच के किनारे हैं कि अचानक वहां पर एक बहुत ही अजीब सा केकड़ा आ जाता है जो देखने में बिल्कुल फिश जैसा लगता है। लड़की को वो काफी अजीब लगता है, फिर वो उसे उठाकर देखने लगती है। उन्हें लगता है कि वो केकड़ा अब मर चुका है, इसलिए वो उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। इतने में वो केकड़ा उठ जाता है और लड़के के मुंह पर चिपक जाता है। लड़के के चेहरे से काफी खून बहने लगता है। लड़की उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साथ साथ उससे डर भी रही होती है। फिर वो एक पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वो केकड़ा वहां से हट जाता है और पत्थर उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पर लग जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब वो केकड़ा उस पर भी अटैक कर देता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक लड़के फिलिप और उसकी फ्रेंड मैडी को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप के पाँव पैरालाइज हैं, चलने के लिए व्हील चेयर का यूज करता है। उसे उसके गैराज तक लेके जा रही है क्योंकि फिलिप वहाँ कुछ नया बनाने की कोशिश का है। अब हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस जगह को बेचना है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर को भी मैडी से कहकर हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगवाई थी जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपना एक नया रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट बनाए। वो दोनों गैराज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो चीज एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इस चीज का ट्रायल करते हुए एक पुलिस ऑफिसर फ्लैनेगन उससे बच जाता है। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देख के काफी हैरान होता है, लेकिन वो उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहता। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर हंटर भी आ जाता है और बैनर को नीचे पड़ा देखकर फिलिप को मना करता है कि वो फिर से इस बैनर को ना हटाए। तभी उसे कंट्रोल रूम से फोन आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली पड़ी हुई मिली है। फ्लैनेगन और हंटर उसे देखने चले जाते हैं और मैडी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखने से लग रहा है कि उसे किसी चीज ने बहुत ही बुरी तरह से खाकर पानी से बाहर फेंक दिया है। इन दोनों को उसके पास से काफी स्मेल आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये काम यकीनन किसी एलियन का है। उन्हें लगता है कि पानी में कोई ना कोई अजीब चीज जरूर है जिसने व्हेल को मार दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों भाई अलग अलग वैन्स में रहते हैं, यानी उनके पास अपना कोई घर नहीं है। हंटर ऑफिस जाते हुए पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक केकड़ा उसे ले जाता है। आगे हम फिलिप को देखते हैं जो अपने स्कूल आया होता है। उसे बाहर मैडी मिल जाती है, जिसके साथ वो अंदर आ जाता है। अपनी बायोलॉजी की क्लास में उन्हें कैट की डेड बॉडी पे एक प्रैक्टिकल करना होता है। उनकी टीचर कोई और नहीं बल्कि मैडी की मॉम मैंड्रेथ होती हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप को उसका दोस्त राडू मिलता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पर जाने को कहता है। असल में उनके स्कूल में एक पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने फिलिप के साथ पहले ही जाने का प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक हाथ मिलता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि उस लड़के का हाथ है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर वो उनके निशानों का पीछा करते हुए एक गार में चले जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही जाता है, जबकि फ्लैनेगन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को दूसरी तरफ इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे वहां पर वो लड़की मिलती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर को बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर इस लड़की को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो फ्लैनेगन को बुलाने लगता है। अब राडू एक जगह पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तब वहां पर कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह से राडू वहां से बचकर निकल जाता है। अब रात में जब फिलिप गैराज में अपना काम कर रहा होता है, तभी हंटर उसके पास आता है और इसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे अपनी लेजर वाली बैटरी के बारे में बताता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल चीज है। इसके बाद फिलिप इसी बैटरी की मदद से एक गैजेट बना लेता है ताकि इससे वो चल पाए, और वो जैसे ही बैटरी को उसमें फिट करता है तो वो आसानी से चलने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी वहां मैडी अपनी मॉम के साथ उससे मिलने आ जाती है, लेकिन वो वहां पर नहीं रुकता और आगे जाने लगता है।
फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। ये देखकर हंटर और मैडी की मॉम वैन में आ जाते हैं और वहाँ वो इसके बचपन की फोटोज देखने लगती हैं जो उसके स्कूल की होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल टाइम में मैनरेथ पर क्रश था। इसके बाद वो दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ राडू एक बार में आकर उन सबको केकड़ों के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो बाहर काउंटर से ड्रिंक मांगता है, लेकिन उसकी उम्र कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं दी जाती। असल में राडू मेंटली थोड़ा कमज़ोर होता है, इसी वजह से वो काफ़ी अजीब बिहेव करता है। उसे रास्ते में फिलिप और मैडी मिल जाते हैं। वो उनको बताता है कि अभी कैसे उन पर केकड़ों ने अटैक किया था, लेकिन दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ एक और केकड़ा आ जाता है जिसे मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। राडू उसके पास जाने से उसे मना भी करता है, मगर वो इस पर ध्यान नहीं देती। अब जैसे ही वो अपना हाथ उसके पास लेकर जाती है तो वो उसे कुछ नहीं कहता और अजीब तरह से वहीं मर जाता है। तीनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब मैडी और फिलिप वहाँ से घर की तरफ जाने लगते हैं। अब फिलिप और हंटर अपनी वैन में सोने चले जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें उस पार्टी के लिए भी जाना था। दोनों के जाने के बाद मैडी अपनी माँ को लेकर फिलिप के गैराज में आ जाती है, जहाँ पे वो उन्हें फिलिप के गैजेट्स दिखाने लगती है। दूसरी तरफ राडू मरे हुए केकड़े के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है। तभी उसके अंदर से एक अजीब तरह का क्रिएचर निकलता है और वो उस पर अटैक कर देता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये केकड़े मरने के बाद किसी और क्रिएचर में बदल जाते हैं। अगली सुबह फ्लैनेगन नदी के पास बैठा फिशिंग कर रहा होता है, तभी उसे कुछ केकड़ों की आवाज़ें आने लगती हैं। इधर वैन में फिलिप पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, उसके साथ साथ पार्टी में हंटर भी जाता है। दोनों वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचकर फिलिप वहां अपने उसे चलने वाले गैजेट को लगा कर आया होता है। पार्टी में मैडी उसे चलता देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें पता चलता है कि मैडी की मॉम ने ही इस गैजेट को रिपेयर करके चलने के लायक बना दिया था। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। हंटर भी वहाँ मैडी की मॉम को ढूंढने लगता है, मगर इतने में वहाँ एक केकड़ा आ जाता है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी केकड़ा उस पर भी अटैक कर देता है। फिर हंटर किसी तरह से उसे मैनरेथ से दूर फेंक देता है और सबको यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, मगर तभी वहाँ काफ़ी सारे केकड़े आ जाते हैं और उन सभी पर अटैक करने लगते हैं। वो सब लोग किसी तरह से उन सारे केकड़ों को मार देते हैं। तभी उनमें से एक केकड़ा एक बड़े से क्रिएचर में बदल जाता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और फिर भागने लगते हैं। हंटर भी उन सबको लेकर एक सेफ कमरे में जाने लगता है, लेकिन फिलिप का गैजेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उससे चला नहीं जाता। फिर हंटर उसे उठाने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिलिप इस क्रिएचर को अपने पास आता देखकर हंटर को वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन हंटर उसे छोड़कर नहीं जाता और क्रिएचर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्रिएचर उस पर अटैक करने ही वाला था कि वहां पर राडू आ जाता है, जो अपनी तलवार से अटैक करके उस क्रिएचर को मार डालता है। असल में राडू पिछली रात उस क्रिएचर के हमले से बच गया था और अब यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए आ जाता है। अब इसके बाद वो स्कूल की लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर मैनरेथ उस क्रिएचर के बारे में पता लगाने लगती है कि आखिर वो चीज़ क्या है। उन्हें पता चलता है कि ये काफ़ी पुराने वक्त के केकड़े हैं और इस तरह के केकड़ों में काफ़ी रेडिएशंस होती हैं, इसी वजह से वो इतने ख़तरनाक हैं। इसके बाद हंटर भी उन्हें कल वाले हादसे के बारे में बताने लगता है, जो कि एक व्हेल के साथ हुआ था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर्स 3 तरह के हैं। एक वो जो कि केकड़ों की तरह दिखाई देते हैं, दूसरे जो कि इंसान के साइज़ के हैं और आखिर में तीसरे जिन्होंने व्हेल को खाया था, यानी कि वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में उन क्रिएचर्स ने तबाही मचा रखी है। उससे काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं और ये लोगों को बुरी तरह से मारकर खा रहे हैं। अब हंटर उन सबको गैराज के पास छोड़ देता है और खुद फ्लैनेगन को ढूंढने चला जाता है। फिलिप उसे जाने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। फिलिप को यकीन होता है कि वो क्रिएचर को मारने के लिए यकीनन कोई मशीन बना लेगा और वो अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर फ्लैनेगन के घर उसे देखने जाता है, लेकिन उस पर भी केकड़ों ने अटैक कर दिया था, जिससे वो मर गया था। हंटर पर भी वो क्रिएचर हमला करने लगते हैं, मगर वो जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। उधर गैराज के बाहर भी कई क्रिएचर्स आ जाते हैं। उन्हें मारने के लिए राडू बाहर आ जाता है और उनका ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगा लेता है। इसी बीच
हम उस बड़े क्रिएचर को भी देखते हैं जिसने व्हेल को खाया था और अब वो शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह होने तक फिलिप एक बहुत बड़ा रोबोट बना लेता है जिससे वो बड़े वाले क्रिएचर को मार पाए। फिलिप खुद ही उस रोबोट के अंदर बैठकर उसे चला रहा था। अब वो उस क्रिएचर के पास जाके उससे फाइट करने लगता है। वो क्रिएचर भी काफी ज्यादा पावरफुल था और वो रोबोट का एक हाथ तोड़ देता है। फिर फिलिप अपने रोबोट की तलवार लेकर उस पर अटैक करने लगता है और इसका भी एक हाथ तोड़ देता है। अब क्रिएचर काफी गुस्से में आ जाता है और रोबोट को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहां पर हंटर अपनी कार लेकर आ जाता है और कार को चलता हुआ छोड़कर पहाड़ी से क्रिएचर के ऊपर हिट कर देता है, जिससे वो कार उस क्रिएचर के साथ टकराकर क्रैश हो जाती है, जिससे फिलिप को काफी टाइम मिल जाता है और वो अपनी बैटरी की मदद से लेजर एक्टिवेट करके उस क्रिएचर को एक ही बार में मार देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिलिप के रोबोट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि फिलिप अपने रोबोट को रिपेयर करके शहर के बाकी दूसरे क्रिएचर्स को मारने के लिए निकल जाता है। अब की बार उसके साथ मैडी भी होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं और आपको कहानियों का डेली डोज चाहिए तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।